मुझे बताएं 109 में कोई कत्ल होते, 109 में कोई पुलिस मुकाबले होते, अगर होते हैं तो बताइए एक क्रिमिनल को भी बेटे ऐसे नहीं मारते। हमें तो फातिहा नहीं मेरे बेटे की सही तरह पढ़ने दी बेटे, कभी सिविल कपड़ों में को घूम रहे हैं, कभी कैसे गुंडे बदमाशों के साथ बच्चों की दोस्ती, अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से मार ले, ऐसे मरवाने से बेहतर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हुमायरा हाशमी और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। एहसन शाह के कत्ल का मामला है, हर तरफ बड़े दावे हो रहे हैं, बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन असल मुद्दा क्या है, आज इस तमाम तर कहानी पर रोशनी डालेंगे हमने बुलाया एहसन शाह की वालदा को, जो कि इस वक्त मेरे हमरा मौजूद है। यकीनन वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख में है, और दुख में क्यों ना हो, एक जवान बेटा जो कि ये दावा करता था कि मेरा और बिलाज का रिश्ता जो है वो मोहब्बत का रिश्ता है। ये वो ऐसा रिश्ता है कि अब दिन रात की मोहब्बत है और ये कभी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि बिलाज के मामले में उसी का नाम जो है वो सामने आ जाता है कि बिलाज के कत्ल में जो है वो मुखबर एहसन शाह है। तो उन्हीं की वालदा से पूछते हैं कि दिन रात एहसन शाह बिलाज के साथ रहता था, हर प्रोग्राम में एहसन शाह बिलाज बिलाज एहसन शाह, ऐसा क्या हो जाता है कि दोस्त ही दोस्त का कातिल निकल आता है? इस तरह के सवालात अवाम उठा रही है, जिसके जवाब जो है वो आपसे यकीनन हमें मिल सकते हैं। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे बेटे, दोस्तों को नज़र लग गई। बस मेरे बेटे का इतना कसूर है कि वो उम्रा करने गया तो इन्होंने उसको मुकबर समझ के तो इन्होंने उसको उठवा दिया। बस क्या कहानी बेटे, 14 साल उनमें रहा, उन्होंने क्या दिया इसको सिवाय जिल्लत के, आखिर मौत के घाट उतार दिया। अच्छा माँ जी मुझे ये बताइएगा, 6 माह एहसन शाह पर इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन आपकी पूरी फैमिली की जानिब से या आपकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, किसी ने कोई बात नहीं की, इसके पीछे क्या वजूहात थी? बेटे वजूहात कोई नहीं थी, हम हैं शरीफ लोग, वो गुंडे बदमाश लोग। हमने तो डरते हमारे किसी को बेटे इंटरव्यू नहीं दिया अपना कि कहीं हमारे बच्चे को अंदर बैठे को नुकसान ना पहुंचा दे। आपको पता है इन लोगों के कितने लंबे हाथ होते हैं। इस डर की वजह से बेटे सिर्फ नहीं दिया, नहीं तो मेरा बेटा कौन सा गिल्टी था जो मैं सामने ना आती। मैं तो ये डर गई थी पता नहीं मेरे बच्चे को कुछ ना कर दे, ये डर मेरे आगे आ गए, मेरे बच्चे को उन्होंने कुछ कर दी। आखिर मेरे बच्चे की जान ले कि मेरे बेटे 14 साल की यारी वो सही है ज़्यादा है, हमारे खून में ही ऐसा नहीं है। वो यूथ का सदर है, उसका बाप पीपल पार्टी का नायब सदर था, सारी जिंदगी उन्होंने पीपल पार्टी की खिदमत ही की है बेटे। मैं तो ये कहूँगी गवर्नर साहब से, बिलावल से, जरदारी साहब से कि खुदा के लिए मेरा एक बेटा तो इन्होंने शहीद कर दिया, मेरे अली रजा को बचाए। अब एक भाई और भाई के मामले में नहीं आ सकता, मेरा बेटा मेरे साथ था। हम तो वकीलों के धक्के खा रहे थे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वकील का नंबर नहीं मिला, उसके असिस्टेंट के पास के 2-4 उनको हमने वो एप्लीकेशन लिख के सबको सेंड की कि मेरे बच्चे की जान को खतरा है, मेरे बच्चे को जेल से लेके मेरे बच्चे को बचाया जाए। अच्छा माँ जी ये बताइएगा, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला था, आपकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल है? क्या ये पुलिस मुकाबला था या एहसन शाह को कत्ल किया गया है? नहीं बेटे, इन्होंने सब ने मिलजुल के कत्ल किया। वो कौन सा क्रिमिनल था, वो एक बच्चा, जवान बच्चा, सियासत का उसको बेहद शौक, उसने क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं उसका, मुझे बता दे कहीं उसका है। ये पहले ही केस पड़ा था बिलाज का, हमारी फैमिली में किसी पे कोई केस नहीं है, कोई ऐसी मामला नहीं है। अब बेटे दुनिया है ना, जो मर्जी कहते रहे, हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा एक तो नाज़रीन मैं आपको ये भी बताती चलूँ, एहसन शाह पीवाईओ का सीनियर नायब सदर था, और उनके वालिद मोहतरम मुज़फ़्फ़र शाह साहब जो है वो पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर नायब सदर पंजाब थे।
اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا؟ پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے آپ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی کہ اگر احسن شاہ نے ایسا کچھ کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ کوئی بات چیت ہوئی آپ کی؟ نہیں آیا، کوئی نہیں آیا بیٹے. پوری زندگی مظفر شاہ نے پارٹی کے لیے وقف کر دی اور اب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہیں آپ، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں آیا آپ کی طرف؟ کوئی نہیں آیا. آپ نے پیپلز پارٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی سے رابطہ کیا؟ جی میرا بھائی گیا تھا، میں ساتھ بھائی گاڑی میں بیٹھی تھی، اور فرید اوان وہ بھی پیپل پارٹی کا ہے، وہ یہاں اسمبلی میں گئے تھے وہ لوگ، یہاں وہ دے رہے تھے سب. تو پارٹی کے کسی بندی سے ملاقات ہوئی ان کی، انہوں نے کہا جی وہ ابھی تو عہدے بانٹے جا رہے ہیں، ہم فارغ ہو کے پھر آپ سے بات کریں گے. اس بات کو بھی بیٹے 4-5 مہینے ہو گئے، کسی نے اب عہدے بھی بانٹے گئے، سب کچھ بانٹے، کسی نے رابطہ نہیں. شاید کوئی رابطہ کرتا، کوئی سورسز استعمال کرتے، میرے بچہ بچ آج میرا بچہ میرے ساتھ ہوتا. اچھا ماں جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتہ چل گیا تھا، احسن کو پتہ چل گیا تھا کہ آج اس کا انکاؤنٹر ہو جانا ہے؟ احسن نے آخری بار آپ سے کب ملاقات کی اور اس ملاقات میں آپ سے کیا بات کی اس نے؟ میں بیٹے 6 مہینے سے 8 جمعے کو ملاقات کرنے جاتی ہوں. کینٹ جیل میں گئی تھی میں، لکھپت جیل میں گئی تھی میں، وہاں ہر جمعے میں نا ملاقات ہوتی ہے. 109 قیدی ہیں. مجھے بتائیں 109 میں کوئی قتل ہوتے ہیں؟ 109 میں کوئی پولیس مقابلے ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو بتائیے. ایک کریمنل کو بھی بیٹے ایسے نہیں مارتے، جو گنڈا بدماش ہو، جس نے تو کوئی قتل کیا اس کو بھی ایسے نہیں مارتے جیسے انہوں نے میرے بیٹے کو لوارس کر کے. احسن نے آخری بار آپ سے کیا بات کی تھی؟ مجھے یہی کہا تھا ہم سب ملنے گئے، تو اس کے ماموں، اس کی بہن، اس کا بنوئی بیوی، اس کی میں، سب، چھوٹا بھائی، ہم سب ملنے گئے تھے، اس کو بڑا بھائی بھی. تو کہنے لگا وہ تھوڑی دیر ہم نا، میں تو تلاشی دینے لگی، تو بھائی فٹافٹ کے کہتا، مجھے دیکھ کے کہتا ماں جی بھاگو بھاگو، میڈیا کو بیان دو، جا کے وکیل سے ملو، کسی بڑی افسر سے ملو، مما یہ شکیل بٹ آ گیا مجھے لینے، اس کی نیت نہیں ٹھیک. اب یہ پتہ نہیں بیٹے اس کو کیا بیر تھا اس سے، کیا اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. ان کا چاچو بنا ہوا تھا، ان کا بھی چاچو، ان کا بھی چاچو. میں تو بیٹے کبھی ملی ہی نہیں کسی سے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ احسن تو ابھی اس دنیا سے چلے گیا اور احسن کا جگری یار بلاج بھی اس دنیا میں نہیں ہے. آپ کی بھی ابھی پوری فیملی کو خطرہ ہے اور آپ کے خواتین کو بھی تھریٹس آ رہے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی تھریٹس آ رہے ہیں. ہم ایسے بیٹھے پڑھتے ہیں نا، تو کوئی تھرڈ پرسن بندہ کال کرتا ہے، وہ جی آپ کے گھر پہ ریٹ ہونے لگی. بھائی ہم کون سے دشمن دار بندے ہیں، ہم کون سے کریمنل بندے ہیں، ہم کون سے بدماش ہیں جو ہمارے گھر میں بار بار ریٹیں آئیں گی. ہمیں تو فاتحہ نہیں میرے بیٹے کی صحیح طرح پڑھنے دی. بیٹے کبھی سیول کپڑوں میں کو گھوم رہا ہے، کبھی کیسے گھوم رہا ہے. انتہائی ذہنی جو ذہن پہ پریشر ڈالا ہوا انہوں نے، تھرٹ کر کے نام، رات کو سوتے ساری رات بیٹے کو دروازہ کھٹ کے، کوئی چیز ہی اوپر سے گرتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو بارش ایک دم تیز تیز، جسم کام جاتا ہے کہ کہیں کوئی آ نہ گیا. یہ ہماری اس وقت سے پوزیشن یہ نہیں ہے بیٹے. جب سے میرے حسن کو گھر سے لے کے گئے تب سے اب تک میری یہی پوزیشن. اب تو یہ حال ہے کہ میں بات کرتی ہوں میں بھول جاتی ہوں. میں بات کروں نہ، میرے سے بات نہیں ہوتی، میرا جسم ساتھ نہیں دیتا. گھر میں جوان موت ہو تو یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایک طرف ہم نے دیکھا کہ احسن بہت ایکٹیو رہتا تھا، پیپلز پارٹی کے ہر پروگرام میں آتا تھا، لیکن اگر موجودہ صورتحال دیکھے، آڈیو ویڈیو لیکس کا بھی چکر اب شروع ہو چکا ہے اور ابھی احسن کی 6 مہینے بعد ویڈیو لیک ہوئی. جو نئی آڈیو لیک ہوئی آپ نے وہ سنی ہے؟ جیل کے پی سی او سے فون آتا تھا، اور یہ دیکھ لیں یہ فون ہے میرا، اس میں مجھے بتائیں، بٹنوں والا فون ہے، آڈیو ویڈیو کہاں ہے اس میں، دکھائیں، مجھے دکھا دوں فون دیکھ لینا، اس میں کون سی آڈیو ویڈیو. یہ اس کو صرف اپنی ماں کا نمبر یاد تھا اور اپنے باپ کا. یہ مجھے ہی کرتا تھا کیونکہ میں فون صبح 11 بجے سے اس کا انتظار کرتی تھی.
कभी वो जल्दी कर लेता था। पिछले 2 हफ्तों से पीसीओ खराब था बेटे उधर का। बात होती थी आपकी एहसन से? पिछले 2 हफ्तों से नहीं हुई मेरी बात। इस हफ्ते मेरी बात अभी होनी थी पीर को, पीर से पहले ही वो चला गया। पिछले 2 हफ्तों से बारिशें बहुत हो रही हैं, तो मैंने जुम्मे को जाके उसको पूछा कि बेटे तू फ़ोन क्यों नहीं किया, नाराज़ हो गया मेरा बेटा? मैं समझी घबरा गई कि शायद नाराज़ हो गया मेरे से, कि शायद मेरी माँ ज़मानत में लेट कर रही, इस वजह से नाराज़ हो गया। तो मैंने उसको पूछा कि मैं सदके जाऊँ, तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? कहता अम्मा यहाँ पीसीओ में पानी पड़ गया, इसलिए मैं पीसीओ से कॉल नहीं कर सका। अगर बेटे उसके पास होती जेल, आप जेल के रिकॉर्ड में जाके देखें, मेरा ही नंबर है, मेरा ही नंबर है, मेरे ही नंबर पे वो करता था। यानी आपकी जानिब से आप ये कहना चाहती हैं कि वो जो ऑडियो है उसमें कोई सदाकत नहीं है। कोई सदाकत नहीं है आवाज़ तो एहसन शाह की थी। बेटे। आप मेरी तरफ से वो जो मर्जी भर ले, क्या कह सकती हूँ मैं? मेरे बेटे को नाजायज मार दिया, मैं कुछ कर सकी हूँ? चले आप इस पे बता दें, ये ऑडियो वीडियो ये बहुत दूर की बात है। अच्छा, एक तो एहसन शाह जो है और सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट साहब जो है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा पहले ताल्लुक भी था बिलाज की वजह से। चाचू चाचू बनाया हुआ था। एक चाचू ऐसे कैसे कर सकता है? घर में आते हैं और कुछ पैसे उठा कर ले जाते हैं। 28 लाख के 25 लाख जब ले जाते हैं उठा के, तो वो कहते हैं कि ये वो पैसे हैं जो कि बिलाज के कत्ल के लिए जो है वो इन्हें पहले दिए गए, फिर वो उम्रे पे चले गए। इसमें कितनी हकीकत है? जेवर भी बिलाज के कत्ल के लिया था उसने, जेवर भी लेके गए ना उसकी सेफ से, उसकी बीवी का डाला था मैंने। वो चाचू ही लेके गया है। जी सारे वो ही लेके गए हैं। मेरे पास गाड़ी की रसीद है, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वो बेटे मुजफ्फर शाह का घर था, वहाँ कारोबार बड़ा उसका बाप छोड़ के गया। उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो इतने इतने पैसे हो गए? कभी ये 50 लाख तोप देते, कभी ये 1.5 करोड़ कह रहे हैं, कभी ये 5 करोड़। पहले ये अपने बयान तो मिलाए ना। अब तक आपसे पुलिस ने कितने के पैसे खा लिए हैं? क्या कहें बेटे, क्या खाया? जब वो नहीं रहा तो क्या खाया क्या ना। एक वालिदैन के लिए, पूरी फैमिली के लिए यही होता है कि हमारे बच्चे को जेल में महफूज रखा जाए। उसके लिए बेशक घर बिकता है, घर बेच दिया जाता है, मतलब इस तरह बड़े मामला जो है वो सामने आते हैं। तो आपकी जानिब से भी सुनने में आया है कि आपने एहसन को बचाने के लिए काफ़ी पैसे दिए, लेकिन पुलिस ने फिर अपना ही बन के जो है। हाँ जी, बहुत किया मैंने उसके लिए। जहाँ बेटे 5 लगे वहाँ मैंने 100 लगाया, मेरा बेटा बच जाए। पैसों की कोई कमी नहीं है, अल्लाह ताला ने उसके घर में दी थी। ये तो इल्ज़ाम है, अब अल्लाह इनको पूछे, मैं कुछ नहीं। अच्छा, अवाम ये भी बातें कर रही है कि एहसन शाह गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और जब से बिलाज के साथ आया, बिलाज का पैसा ले लेकर घर बना लिया, बड़ा फ़ायदा उठाया। और भी अवाम ये बातें कर रही है कि बिलाज से ही फ़ायदा उठा के और बिलाज की ही मुखबरी कर दी। ऐसा हो सकता है। 14 साल की दोस्ती थी। 14 साल की दोस्ती थी। मेरे बेटे ने कभी 1 रुपया कहीं से नहीं लिया। बाप की ज़िंदगी में वो 50,000 महीना बाप से लेता था, शहनशाही खर्च करता था, ठीक है। अब उसके बाद ये अब भाइयों में कारोबार करते थे, वो जो करें माशाल्लाह तीनों भाई मिलके करते थे। वो अपने छोटा था, छोटा सा, वो भी भाइयों के साथ ही चला गया। अपने बाप का कारोबार संभाल रहे थे। उसके पास 30 लाख 20 लाख या 35 लाख जो भी ये कहते हैं, होना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस मैं ये कहती हूँ कि जो मर्जी करे अपने बच्चों के साथ, मगर इन गुंडे बदमाशों के साथ बच्चों की दोस्ती कभी ना करे। अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से मार ले, ऐसे मरवाने से बेहतर। मैं 6 महीने अर्जुन में जाती रही, कोई उसने मुझे कोई बात नहीं ऐसी की। आखिरी जब मैं गई हूँ जिस दिन उसका मर्डर हुआ शाम में, मेरे बेटे को जिस दिन उन्होंने शहीद किया, उस दिन वो इतना घबराया हुआ था, कहता मम्मा जी खड़े ना हो, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। वो उसके इरादों को जानता था बेटे, जो उसको लेने आया था। अच्छा, अभी एहसन और बिलाज तो इस दुनिया में नहीं है,
एहसन का कत्ल हो गया, उसके बाद अब आपके 2 और बेटों को भी जो है वो काफ़ी नहीं, खतरा है। मेरे बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा खतरा है, उसका नाम इन्वॉल्व किया जाता है। बस मेरी तो सबसे यही अपील है कि खुदा के लिए मेरा एक बच्चा तो आपने शहीद कर दिया, दूसरे की जान बख्शेगा। हमें कुछ नहीं इनसे लेना देना, हमें ना इनसे ना पुलिस से ना किसी से कुछ नहीं। अच्छा, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अली रज़ा मौके पर मौजूद था और अली रज़ा ने हम पर हमला किया अपना भाई छुड़ाने के लिए। अली रज़ा तब कहाँ पे था? मेरे साथ था, हम वकील के पास गए थे, वहाँ दरखास्तें लिख रहे थे, तो हम निकलते कह रहे कि मम्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ले। मेरी अपील है बेटे सबसे यही, मैंने तो पहले भी कहा, मेरी बिलावल से, तो गवर्नर साहब से, सरदारी साहब से अपील है कि चलें, पहले नहीं, अगर आप कुछ कर सके तो मेरे अली शाह को बचाएं, मेरे अली शाह को इस इंतकाम का निशाना बनने ना दें। इस वक्त आप लोग भी घर से बेघर हुए हैं और घरों में मौजूद नहीं हैं। बाकी खुद को कैसे महफूज बेटे रखती? तज़ियत नहीं करने आ रहा कोई डर के मारे, साइडों पे ऐसे खौफ और राज का मसला फैला हुआ है, बैठे पड़े होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, वो जी रेट होने लगी, रेट होने लगी, रेट होने लगी, सब भाग जाते हैं। कौन किसी के आंख में बेटे कूदता है ये मुझे बताएं। मेरे साथ तो हो गई, मैं तो बर्दाश्त कर ली, माँ हूँ ना, वो तेरे भी कितना कुछ बर्दाश्त करना बस। इस केस को आप क्लोज करना चाहती हैं या आगे इसको कंटिन्यू आप करेंगी या मुकदमा दर्ज करवाएंगी या अपने बच्चों को महफूज करना चाहती है कि मेरे बच्चे बस महफूज हो जाए, इस मामले को, इस मुद्दे को हम वहीं पे ख़त्म कर देंगे? मेरे बच्चे महफूज हो जाए, इसके और हो जाए, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, बस हमें माफ़ कर दे। हम ना किसी का छाई में है बेटा, ना हम किसी के ऊपर, हम जब किसी को जानते ही कुछ नहीं, हम अब जानते ही कुछ नहीं। मैं जब बिलाज फोत हो, मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनके घर गई हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कौन सा बिलाज। अच्छा, ये भी सवाल सामने आया था कि जब बिलाज कत्ल हुआ, जब बिलाज की डेथ हुई, तो एहसन शाह की फैमिली से उसकी वालदा या उसकी बहनें या वो खुद वहाँ पर मौजूद नहीं था मौके पर, वो लोग ताज़ियत के लिए नहीं आए? गए थे हम लोग, मैं गई थी रात को, मेरा बेटे की 9 बजे फ़्लाइट थी, वो सीधा एयरपोर्ट से उधर ही गया था, बिलाज के अड्डे पे ही गया था ताज़ियत करने। वो आपने कुलों पे भी बयान देखा होगा, हम कुलों पे भी गए हैं, सारी जगह गए हैं। अब कोई ना, हम तो एक बेटे, ये हमदर्दाना तौर पे, इंसानियत के दौर पे गए थे कि वो बच्चा मेरे बच्चे का भाई बना हो, तो आपस में भाई बने, तो जैसे एहसन शाह बेटा था वैसे ही बिलाज बेटा था मेरा। तमाम हकाइक समा डिजिटल ने आप सबके सामने रखे। असल मुजरिमान कौन है, हम भी यही चाहते हैं कि कानून के कटहरे में उन्हें लाया जाए और तमाम हकाइक अवाम के सामने रखे जाए ताकि इस तमाम तर मुद्दे को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए और आगे किसी भी माँ का जवान बेटा इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल ना हो। इस कहानी को ख़त्म होना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान मायरा हाशमी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।